Guys, welcome to Birth Physics. I am इंजीनियर मोहम्मद हामिद और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल बर्थ फिजिक्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का क्लास 9। हमारे पास एक सवाल पैदा होता है व्हाई वी स्टडी फिजिक्स, के हम फिजिक्स को क्यों स्टडी करते हैं, फिजिक्स का मुताला हम क्यों करते हैं। तो आपके बुक के लिहाज से उन्होंने उसका आंसर दिया है वी स्टडी फिजिक्स बिकॉज टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। हम फिजिक्स का मुताला इसलिए करते हैं क्योंकि हम वर्ल्ड को अंडरस्टैंड कर सके, कि हम हमारा जो वर्ल्ड है, हमारा जो दुनिया है, उसका जो निज़ाम है वो हमारे दिमाग के अंदर आ सके। तो उन्होंने आंसर ये दिया हुआ है नंबर ए, अराउंड अस। कौन सी दुनिया? जो हमारी इर्द गिर्द क्या हो रहा है, अराउंड अस। फर्स्ट ऑफ ऑल इनसाइड अस, हमारे अंदर क्या चल रहा है, और थर्ड बियॉन्ड अस, हमारे क्या है, ऊपर क्या हो रहा है। तो इसका जवाब ढूंढने के लिए हम फिजिक्स का मुताला करते हैं। ये तो सिंपल वर्ड में उन्होंने आंसर दिया है कि हम इसलिए फिजिक्स का मुताला करते हैं कि हम दुनिया के हमारे अंदर क्या हो रहा है, हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है, और हमारे ऊपर क्या हो रहा है। तो हम इस तरह भी इसको भी डिफाइन कर सकते हैं, वी स्टडी फिजिक्स बिकॉज टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स। हम इसलिए फिजिक्स का मुताला कर रहे हैं कि हम यूनिवर्स को जान सके कि हमारे पास यूनिवर्स क्या चीज है। ऑलरेडी हमें पता है कि यूनिवर्स क्या है, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है गैलेक्सीज का, कि हमारा जो यूनिवर्स है ये गैलेक्सी से बना हुआ है। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि बहुत सारे गैलेक्सीज मिलकर हमारे यूनिवर्स बनाते हैं, जिसमें मैंने आपको रेंज बताया था कि 100 बिलियन से लेकर 100 बिलियन से लेकर 200 बिलियन तक हमारे पास गैलेक्सी हैं, जिसमें हमारे मिल्की वे गैलेक्सी भी शामिल है, और उसके जो नजदीक तरीन गैलेक्सी है एंड्रोमेडा वो भी शामिल है। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द नेचर, या हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि फिजिक्स हम इसलिए डिफाइन करते हैं टू अंडरस्टैंड द नेचर, कि हम कुदरत को जान सके, कि हमारे अंदर नेचुरल लॉस को, फिजिक्स जिस लॉस पे चल रहा है उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो पिछले फर्स्ट लेक्चर में डिफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास फिजिक्स जो वर्ड है वो हमारे पास कॉम्बिनेशन है डिफरेंट लैंग्वेज का, और उन सारे वर्ड का जो मीनिंग था वो क्या था, नेचर। द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। अगर आप नेचर को अंडरस्टैंड कर सके तो आपने बिल्कुल फिजिक्स को अंडरस्टैंड कर दिया। हमारे पास अगला छोटा सा एक टॉपिक है रेंज ऑफ फिजिक्स, कि हम फिजिक्स में कहां से चीजों तक को पढ़ते हैं, यानी उसका रेंज, उसका हद क्या है। तो आपके बुक के मुताबिक द रेंज ऑफ फिजिक्स is from subatomic particles to galaxies and universe, कि हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल से लेकर, यानी हमारे पास जो एटम के अंदर पार्टिकल है, हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, हमारे पास क्या है, प्रोटॉन्स है, और हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन्स। इन सारे को यहाँ से लेकर आप गैलेक्सीज तक, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार तक, और हमारे पास फिर कॉम्बिनेशन ऑफ गैलेक्सीज जिसको हम यूनिवर्स बोलते हैं, उस तक के रेंज तक आप फिजिक्स क्या करते हैं, फिजिक्स का जो रेंज है वो हद तक है। लेकिन अगर आप इससे भी डीपली करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास रेंज ऑफ फिजिक्स क्या है, द रेंज ऑफ फिजिक्स इज फ्रॉम क्वार्क्स। क्या है, क्वार्क्स से लेकर कि हमारे जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल, और हमारे छोटे छोटे जरात से, छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं, जिसको हम क्वार्क्स बोलते हैं। अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, ये बात टाइप्स है उसके। तो क्वार्क से लेकर आप कहां पर पढ़ते हैं, मल्टीवर्स तक। मल्टीवर्स क्या चीज है? तो स्टूडेंट्स, मल्टीवर्स एक हाइपोथेटिकल कांसेप्ट है। ये एक हमारे पास क्या है, हाइपोथेटिकल कांसेप्ट है, कि हम इसमें ये सोचते हैं कि हमारे यूनिवर्स के अलावा और भी यूनिवर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को, जो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, उसको मल्टीवर्स का नाम दिया जाता है। आप ये मल्टीवर्स एग्जिस्ट है या नहीं उसके बारे में कोई भी इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है, लेकिन ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम कहते हैं
कि हमारे पास हमारे यूनिवर्स से लेकर अगले दूसरी यूनिवर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसको हम मल्टीवर्स के नाम से याद किए जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटे से टॉपिक के व्हाई वी स्टडी फिजिक्स एंड रेंज ऑफ फिजिक्स आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर आपको ये हमारी छोटी सी वीडियो पसंद आई तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।